आज हम लोग क्लास 12 में जो एक्सरसाइज प्रश्न को हल कर रहे हैं। आज प्रश्न 16 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए, प्रश्न 16 कहता है, क्या PCl5 ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए। देखिए, PCl3 अणु में फास्फोरस का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 5 होगी। आप निकाल के भी देख सकते हैं। यह कम होकर +3 भी हो सकता है, अतः यह ऑक्सीकारक के भांति भी कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से जो आपके PCl3 में जो पीक ऑक्सीकरण संख्या होगा +5 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। इसीलिए ऑक्सीकरण अपचायक दोनों का ये कार्य कर सकता है। आइए, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7.17 का अध्ययन करते हैं। ऑक्सीजन वो है, सल्फर है, सेलेनियम है, टोल्यूनियम तथा पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था तथा हाइड्राइड निर्माण के संदर्भ में आवाज सारणी के एक ही वर्ग में रखने का तर्क दीजिए। देखिए, सभी तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N(s)2 और Np(4) होता है। संयोजी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग रखा जाता है, एक ही वर्ग में रखा जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्यों डाइऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है? कहिएगा, ऑक्सीजन के छोटे आकार के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित आबंध इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण कहते हैं। यानी साफ तरीके से कह सकते हैं कि जो डाइऑक्सीजन है इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये आपके गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि सल्फर जो होता है उसका आकार बड़ा होता है, इसीलिए ये आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है। चलिए, एक और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7.19 देखते हैं। कहता है कि यदि ऑक्सीजन O पर माइनस तथा ऑक्सीजन O पर 2- के इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी मान पता हो, जो क्रमशः 141 तथा 702 जूल मोल है, आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि O पर 2- स्पीशीज वाले ऑक्साइड अधिक बनते हैं, न कि O पर माइनस वाला? देखिए, आप बता सकते हैं आंसर में कि O से O पर माइनस तथा O से O पर 2- के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लब्धि मान होता है। 141 तथा 702 किलो जूल मोल क्रमशः बहुत से ऑक्साइड यानी O पर 2- आयन रखते हैं, न कि O पर माइनस यानी खुद इतना। प्रश्न 20 है, कौन से एरोसॉल्स ओजोन का क्षय करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्यूरोन? ये जो होता है बहुत अधिक ओजोन को क्षय करते हैं। और प्रश्न 7.21 है, आपका मान है 7.21। समस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 के उत्पादन का वर्णन करिए। देखिए, H2SO4 के सल्फर प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, और इस तरीके से फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। फिर आप सल्फर ट्राई जो ऑक्साइड है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो ओलियम बनेगा। फिर ओलियम को जल के साथ गर्म करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। देखिए, उत्पादन के शर्तें क्या होनी चाहिए? अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, कम तापमान अधिक होना चाहिए। उच्च दाब भी होना चाहिए। V2O5 उत्प्रेरक का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे आप कि नेक्स्ट जो चीज़ें आती है, इस तरीके के जो चीज़ें पूछी जाती है उसको आप बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद से प्रश्न नंबर आपके 7.22 SO2 किस प्रकार से वायु प्रदूषक है? देखिए, आप इसमें कह सकते हैं वर्षा जल से क्रिया कर अम्ल वर्षा का निर्माण करता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंचाता है। चलिए, प्रश्न 7.23 हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? तो हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है। देखिए ना, हाइड्रोजन 1 से 2 7 इसका अंतिम है। अगर इसको 8 एक मिल जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 कर लेगा, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक होता है। देखिए, यहाँ पर लिया है, इसीलिए इसका होता है। चलिए, प्रश्न 24 है। कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि फ्लोरीन केवल एक ही
ऑक्सो अम्ल यानी HOF क्यों बनाता है। फ्लोरीन का विद्युतात्मकता 4 होता है और बहुत अधिक छोटा आकार होने के कारण यह एक ही प्रकार के ऑक्सो अम्ल का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 25 भी आप देखेंगे यहाँ पर। व्याख्या कीजिए कि लगभग एक समान विद्युत ऋणात्मकता होने के पश्चात भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध निर्मित करता है जबकि फ्लोरीन नहीं करता है। देखिए पहला बात ये कह देंगे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है। क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, इसके कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, जबकि जो ऑक्सीजन होता है इसका आकार छोटा होता है तो हाइड्रोजन बंध बना रहता है। प्रश्न एक और आप देखते हैं 7.26 ClO2 के दो उपयोग लिखिए। पहला आप कह सकते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड यानी ClO2 प्रबल ऑक्सीकारक होता है। दूसरा ये प्रबल क्लोरीन कारक भी होता है। इसके ब्लांच क्षमता Cl के तुलना में 36 गुना अधिक होती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। बता सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु प्रकाश का अवशोषण करते हैं। जब बाहरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर प्रकाश कर लीजिएगा, यानी हाइड्रोजन अणु प्रकाश अवशोषण करते हैं जब बाहरी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर को छूता है तथा वापस लौटते समय विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसके कारण हाइड्रोजन रंगीन दिखाई देता है। प्रश्न 7.28 जल के साथ Cl2 की अभिक्रिया लिखिए। आइए, HOF अस्थायी होता है, ये वियोजित होकर HF में टूट जाता है। यही बात, खैर पहले हम लोग क्लोरीन की क्रिया जल से कराएंगे तो HCl प्लस HClO बन जाएगा, तो यही आपका रिएक्शन भी होगा, आप देख भी रहे हैं। उसके बाद से प्रश्न 7.29 की भी बात कर रहा है कि आप HCl से Cl2 तथा Cl2 से HCl को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रिएक्शन। आप देखिए पहले आप Cl2 का HCl से कैसे निर्माण करता है, तो MnO2 प्लस HCl यानी मैग्नीज ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस जल बनता है। पोटेशियम पर मैग्नेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और जल बनता है। उसके बाद से HCl का निर्माण करना है ना, तो हाइड्रोजन ले लेंगे और क्लोरीन H2 प्लस Cl2, तो आपका HCl का निर्माण हो जाएगा। एक प्रश्न और आता है कि एन बोर्टेलेट यानी Xe तथा PtF6 के बीच अभिक्रिया कराने के लिए कैसे प्रेरित करता है, तो आप इसको भी लिख करके बता सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चनों का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है कि निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। जहाँ जहाँ P है, P की कितनी मात्रा होगी। देखिए पहले तो हम लोग पहला सवाल है ना H3PO3 है, तो 3 होगा। आप H को 3 इसलिए क्योंकि 3 यहाँ पर है, आगे आ जाएगा, प्लस 1 क्योंकि हाइड्रोजन के 1 होता है। P का निकालना x मानेंगे और O का तो आपका -2 होता है, नीचे 3 है तो 3 बराबर 0, तो 3 हो जाएगा x और -6 हो जाएगा बराबर 0। -6 में 3 जाएगा तो x का मान 3, यानी आपका P का आ गया 3। इसी तरीके से आप यहाँ से PCl3 का भी निकाल सकते हैं। तो P का निकालना है तो x मानते हैं, Cl का पहले आगे 3 है तो 3 गुणे और Cl का -1 बराबर 0, तो -3 तो x बराबर +3। इसी तरीके से Ca3P2 का, तो आप इसको भी देखिए, कैल्शियम का 2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, 3 गुणे +2 x बराबर 0, 2x बराबर 6, 2 6 को काटेंगे x बराबर -3 आ जाएगा। इस तरीके से आप पूरा जितने भी देखते हो उसका निर्माण कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिखा रहा है, कहता है निम्नलिखित के लिए संतुलित समीकरण कीजिए। जब NaCl को MnO2 उपस्थिति में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। आइए, यह MnO2 है, NaCl है, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो NaSO4 MnSO4 प्लस H2O और क्लोरीन का निर्माण हो जाता है। दूसरा आपका है, जब क्लोरीन गैस को NaI के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन है, NaI है, तो NaCl प्लस आयोडीन का निर्माण होता है। जिनान फ्लोराइड यानी XeF2, जिनान टेट्राफ्लोराइड XeF4 और जिनान हेक्साफ्लोराइड कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था वीडियो में भी। तो Xe प्लस F2
यानी जीनान और फ्लोरीन लेंगे और 873 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जीनान यानी XeF4, फिर XeF2 लेंगे और 873 पर लेकिन 7 वायुमंडलीय दाब पर तो XeF4 बनेगा। फिर Xe लेंगे और F2 की क्रिया कराएंगे 873 केल्विन के ताप पर तो XeF6 बन जाएगा। उसके बाद से प्रश्न 34 कहता है किस उदासीन अणु के साथ ClO पर माइनस सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्या एक अणु लुईस क्षारक है? तो ये बता सकते हैं ClO पर माइनस सम सह इलेक्ट्रॉन गुण दर्शाता है। ClF के साथ क्लोरीन दोनों में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ClF लुईस क्षार है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ बनाता रहता है। उसके बाद से कुछ और भी क्वेश्चन आपके पास हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सामने लिखे गए अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आबंध वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में। देखिए सबसे पहले आयोडीन, उससे कम, सबसे कम आयोडीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम क्लोरीन होता है। HF, HCl, HBr, HI अम्ल सामर्थ्य बढ़ते क्रम में। तो आप सबसे पहले HF सबसे छोटा होता है, HCl, तब HBr, HI, उसी तरीके से इसको भी हम लोग बढ़ा करके लिख सकते हैं। आइए प्रश्न 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक अस्तित्व में नहीं है? तो NaF2 ये नहीं बन सकता है, ये सोडियम का भी एक होता है फ्लोरीन का, इसलिए नहीं बन सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 उस उत्कृष्ट गैस स्पीच का सूत्र देकर संरचना का व्याख्या कीजिए जो कि एक समरचनीय है। देखिए XeF4, आप यहाँ पर Xe और 4F बना सकते हैं। उसी तरीके से जैसे जैसे आपका कहेगा वैसे वैसे बना सकते हैं। प्रश्न 38 है उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? अपने अंतरालों में आदर्श गैसों का आकार बड़ा होता है। आदर्श गैस अणु नहीं बनाते, इसमें केवल वान डेर वाल्स आकर्षण बल ही पाया जाता है। संयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। जो ही हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तब उसका आकार बढ़ता है क्योंकि कक्षकों का बढ़ता है। उसके बाद से नियान तथा आर्गन गैसों के उपयोग सूचीबद्ध कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। नियान बल्बों का उपयोग वनस्पति उड़ान तथा ग्रीन हाउस गैस में किया जाता है और बेकार प्रकार के फोम भेदन भी होता है। उसके बाद से आर्गन का भी उपयोग आपसे पूछ रहा है तो बताना होगा, तो बता सकते हैं सब, ये आर्गन का भी उपयोग दिया है। इस तरीके से ये पाठ आपका संपन्न होता है। धन्यवाद।